ठीक है। ओकरा बात रहे कि स्थापक प्रस्ताव जो है किंकरा अनुमति के बिना न पेश कर जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के बिना ही पेश प्रस्ताव करे। ठीक है। समान रूप से स्थगन प्रस्ताव जो है कब पेश कर जाए 4 बजे के बाद। अब जब अति महत्व के प्रश्न पूछे गए है तो इमरजेंसी वाला केस है। तो अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित होकर कथी होते सदस्यता रद्द माने 60 दिन ही 2 महीना न 60 दिन तो 60 दिन। अगर कोई संसद सदस्य के बैठक के पहले या बाद कितना दिन के अंदर गिरफ्तार न कर जा सकते? 40 दिन के। सही में 101 के 4 101 के 4 ठीक है। ये 104 के 101 के 4 ये वो है 40 दिन पहले गिरफ्तार देते 40 दिन तक गिरफ्तार ना करते ये 101 के 4 में 7 दिन तक गायब रहते हैं ना वो 101 के 4 है। लेकिन ये 40 दिन में क्या मिक्स होंगे हम पड़ता वाला बोल रहे हैं ना। आप वो कहते कि मामला में सिविल मामला आते मालूम कि मर्डर को गोली मार दे कुछ थोड़ी बस मार के पा दे। भूतपूर्व सांसद के पेंशन देने की व्यवस्था कहिया से कि भूतपूर्व सांसद के जे पेंशन दिल जाए थे रिटायर होने के बाद 1976 से अगर कोई व्यक्ति ठीक है और शपथ ले लेती ना कार्यवाही में भाग ले तो दंड स्वरूप कितना दिन जितना दिन करते उतना दिन के जोड़ के पैसा उतना देवे। प्रथम लोक सहायक गठ माने कार्यकाल जो है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1952 प्रथम लोक सहायक कार्यकाल इस समय में इन्होंने न अच्छा का कारण पहला का तुरंत समाप्त कर। ठीक है। तो बाद 5-5 साल पर 52 57 लोकसभा में जब विपक्ष के नेता हो केकरा सामान रखल जाए कैबिनेट स्तर के समान। कैबिनेट में जे लोकसभा में विपक्ष के नेता हो वेतन जाए राजकोषीय। ठीक है। और कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान प्राप्त मानल। ठीक है। कितना कम से कम कितना सदस्य सांसद वाला विपक्षी दल कोई के दावा कर सकते 55 सदस्य। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन आवश्यकता में कौन बोलवाई संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में बोलवाई कौन राष्ट्रपति अध्यक्षता करते लोकसभा अध्यक्ष 118 के 4 में 118 के 4 में। बतावे के
कि संसद में कोई लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त न होते। अनुच्छेद 107(3) में है कि संसद अगर कोई प्रस्ताव पेश कल गए आ संसद के समाप्त हो गए कि अब बिहान होते माने सत्रावसान हो गए तो बिल समाप्त न हो गए। राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा पर पारित न कर है, ठीक है। तो अगर लोकसभा विघटन हो के लिए तो विधेयक रद्द न होते, ठीक है, रद्द न होते। अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है चाहे लोकसभा पारित कर देते, तो कोई विधेयक लोकसभा में रुकल है चाहे लोकसभा पारित कर दिलके है, ठीक है। और राज्यसभा में लंबित है या अगर लोकसभा कोई विधेयक के पारित कर दिलके है और राज्यसभा में लंबित है तो ये विधेयक 105 के तहत समाप्त हो जाते हैं। 105 के तहत माने 107 के 5 के तहत समाप्त हो जाते, ठीक है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या कितना है? 30 गो है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन ले छै? लोकसभा अध्यक्ष। एकरा लेल संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है कि ना? तनाव होते कि धन विधेयक पारित होय के लिए या करावे के लिए संयुक्त अधिवेशन न बुलायल जा सके, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लावे के लिए कितना सदस्य के समर्थन चाहिए? 50। पारित करे के लिए 2 या बहुमत के साथ बहुमत चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो के लिए तो सब मंत्री के इस्तीफा देवे के होते। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा है तो न है ना। लोकसभा के एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष होते। अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लै छै कि ना? न लै छै कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ न ले सदस्य के रूप में ले ले। हाँ, अगर लोकसभा के अध्यक्ष के हटावे के तो 14 दिन पहले का सूचना देवे के होते। अगर लगावे के लिए तत्कालीन जो सदस्य है, तत्कालीन जो समय अभी सदस्य है, ठीक है, ओकर बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटायल जा सके। लोकसभा अगर भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई है तो अध्यक्ष हट जाते पद से कि ना? कब तक? अध्यक्ष न बन जाए तब। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहते तो अध्यक्षता कौन करते? उपाध्यक्ष भी अनुपस्थिति है क्या? राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ सदस्य के एगो पैनल हो, 6 सदस्य हो, हाँ, वो में से कोई एगो। ठीक है, हम सब याद करबे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कि कौन राज्य में लोकसभा के सदस्य कितना है, ठीक है।
देखो कि लोकसभा में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा में सबसे ज्यादा कहाँ से? उत्तर प्रदेश 80 गो। लोकसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से तब 80 गो। महाराष्ट्र में 48 गो। महाराष्ट्र में 48 गो। पश्चिम बंगाल में 42 गो। पश्चिम बंगाल में 42 गो। बिहार में 40 गो। लोकसभा में राज्य के जो सीट है सबसे ज्यादा कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश। ओकरा बाद है महाराष्ट्र में एगो 48 गो। ओकरा बाद पश्चिम बंगाल में 42 गो। ओकरा बाद बिहार में 40 गो। ओकरा बाद तमिलनाडु में 40 गो। तमिलनाडु में 40 गो। मध्य प्रदेश में 29 गो। मध्य प्रदेश में 29 गो। कर्नाटक में 28 गो। कर्नाटक में 28 गो। और गुजरात में 26 गो। कर्नाटक में 28 गो। गुजरात में 26 गो। देख लो कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश एगो 80 गो। महाराष्ट्र एगो 42 मध्य प्रदेश में 29 गो। मध्य प्रदेश में 29 गो। कर्नाटक में 28 गो। गुजरात में 26 गो। अब देखो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 गो। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा के सीट समान है। एगो है 25 गो है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। उड़ीसा में 21 गो। उड़ीसा में 21 गो। उसके बाद केरल में 20 गो। केरल में 20 गो। केरल में 20 गो। तेलंगाना में 17 गो। तेलंगाना में 17 गो। और झारखंड में 14 गो। असम में 14 गो। असम और झारखंड 14 गो। आंध्र प्रदेश और राजस्थान 25 गो। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 गो। और झारखंड और असम में 14 गो। पंजाब में 13 गो। पंजाब में 13 गो। छत्तीसगढ़ में 11 गो। छत्तीसगढ़ में 11 गो। हरियाणा में 10 गो। हरियाणा में 10 गो। 10 गो। फिर से उत्तर प्रदेश में 80 गो। उसके बाद महाराष्ट्र में 42 गो। उसके बाद पश्चिम बंगाल 42 गो। 42 तमिलनाडु में 40 गो। मध्य प्रदेश में 29 गो। मध्य प्रदेश में 29 गो। कर्नाटक में 28 गो। कर्नाटक में 28 गो। गुजरात में 26 गो। गुजरात में 26 गो। राजस्थान में 25 गो। आंध्र प्रदेश में 25 गो। दोनों में 25 गो। उड़ीसा में 21 गो। उड़ीसा में 21 गो। केरल में 17 गो। केरल में 17 गो। 17 गो। केरल में 20 गो। केरल में 20 गो। केरल में 20 गो। तेलंगाना में 17 गो। झारखंड 14 गो। असम 14। झारखंड असम 14 गो। पंजाब में 13। पंजाब में 13। छत्तीसगढ़ गो 11। छत्तीसगढ़ में 11। हरियाणा में 10 गो। हरियाणा में 10 गो। 10। उत्तराखंड में 5 गो। उत्तराखंड में 5 गो। ठीक है। उत्तराखंड में 5 गो। हिमाचल प्रदेश में 4 गो। 4 गो। जम्मू कश्मीर ना अब केंद्र शासित प्रदेश हम सब पढ़ली अभी राज्य है ना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा
सौ में दूगो है ना। मेघालय अरुणाचल प्रदेश गोवा मणिपुर त्रिपुरा दूगो। अ म में त्रिगो में दूगो अ म में त्रिगो अ म में त्रिगो गोवा में दूगो है ना। अ से अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश म से मणिपुर मणिपुर में से मेघालय मेघालय त्रिपुरा गोवा। त्रि से त्रिपुरा त्रिपुरा गो से गोवा गोवा बोले। इस सम में दूगो लोकसभा का सीट दूगो अ म में त्रिगो में त्रिगो गो है ना। अ म में त्रिगो गो गो एगो दूगो हो गए। अब देखे कि एगो पहला सिक्किम नागालैंड मिजोरम सिक्किम नागालैंड मिजोरम में एगो सिक्किम नागालैंड मिजोरम में एगो है। स न म है ना में एगो लोकसभा बोले। स से सिक्किम स से सिक्किम न से नागालैंड म से मिजोरम सनम में लोकसभा का सीट एगो स से सिक्किम न से नागालैंड म से मिजोरम मी से मिजोरम मशीन मिशन मी स न मिशन हो जाए मिजोरम स से सिक्किम मशीन अब मिशीन कर दो मिसिन होता है लेकिन ठीक है। मिशन एगो कि बीच में रहे ना कि हम दो हमारे एक कर रहा है चीन के रहे ना। हाँ तो हमारे सब मिशन कथी है एगो हम दो हमारे एक समझ जनसंख्या का नियंत्रण होते हैं। बिहार में अगर जनसंख्या नियंत्रण करे के है राजधानी है लक्षद्वीप के राजधानी कहाँ है कबारती है ना कथी रहे कबाड़ी के दुकान खोले के रहे। हाँ लेकिन यहाँ हमारे साथ कथी है जनसंख्या नियंत्रण होते है। हाँ बिहार के जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्र में बढ़ता है लेकिन यहाँ तो उसमें उपाय ना
22 गो। हाँ और ये पर ध्यान देवे के सब कोटि के जनसंख्या बढ़ रही है ना। अच्छा क्षेत्रफल उतने है, क्षेत्रफल जनसंख्या या तो 2 गो उपाय कर पढ़ा के जनसंख्या करब ना तो क्षेत्रफल उतने रहे तब जनसंख्या कम कर लो। मिशन टू चांद है ना तो ऊपर जाता है आधा से ज्यादा। मिशन टू चांद के प्रयोग तो कथी करते हैं जानो। अब हम सब चांद पर जा सकलिए, जैसे और कुछ आदमी थे यहाँ हम सब चांद पर न जा सकलिए। तो सनम के समझा के रखे ठीक है कि बस एके गो सनम तो समझले रहे छे। मिशन है सनम के साथ एके गो। हाँ लेकिन सनम के सनम जे है जे ना समझै छे। ये समझा के रखियो 4 गो है ना। हम तो हमारे दो कला के लिए सनम के मिशन कथी हम 2 गो हमर एके गो हम 2 हमारे 2 लोग जेकरा पर एगो से 2 गो जनरेशन फॉलो कर पर केस कर दे छै। सबसे पहले पूरी पूरा कर अरे पहले हम कभी तो पहले हमर तो एके में हां बाद में है अब बाद में हमरा समझ में तो हमें तो पढ़े सर्टिफिकेट बने छै तो कोई जाय छै। चलो फिर दिखाई हम सब अ में 3 गो मेरा है 2 गो आ सनम मेरा है एगो सही ना मिशन नंबर कथी है एगो हाँ मिजोरम सिक्किम नागालैंड सने कथी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट है। अब हमारे पढ़े कि संघीय क्षेत्र में लोकसभा सीट, संघीय क्षेत्र में लोकसभा के सीट तो दिल्ली में 7 गो, दिल्ली में 7 गो, जम्मू कश्मीर में 5 गो, जम्मू कश्मीर में 5 गो आ दादर नगर हवेली आ दमन द्वीप रहे ना तो सब में कई गो रहे आ अब दोनों मिल के एगो के शादी में बन दोनों मिला के 2 गो तो दादर नगर हवेली आ दमन द्वीप में 2 गो अब बच गई सब में कई गो लद्दाख में 1 गो, पुडुचेरी में 1 गो, चंडीगढ़ में 1 गो, अंडमान निकोबार में 1 गो, लक्षद्वीप में 1 गो। और वैसे हमर ओकर से लक्ष्य कि हमरा कबाड़ी के दुकान खोल के के गो दुकान खोलेगी 1 गो बस एक गो में बिजनेस चलाइत रहते। हाँ हवेली में 2 गो किताबें चेंज कर दो 2 बना दे इसी बनवाई दिया जा एक बार आठ फिर से बैठी अब कंसंट्रेशन के साथ सबसे पहले उत्तर प्रदेश 80 गो, महाराष्ट्र 48 गो, 48 देना पश्चिम बंगाल 42 गो, मैं प्रयास कर कौन राज्य में कौन गो सबसे ज्यादा यूपी 80 ए में 80 गो, उत्तर प्रदेश में 80 गो, 80 गो होना गले उसके बाद महाराष्ट्र में 48 गो, पश्चिम पश्चिम बंगाल 42 गो, में 42 गो, बगल में हम सब बिहार में 40 गो, बिहार 40 गो, बाद तमिलनाडु 39 गो, कर्नाटक 29 गो, कर्नाटक 29 गो है, कर्नाटक 28 गो है, कर्नाटक 28 गो, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश 29 मध्य प्रदेश में 29 गो, कर्नाटक में 28 गो, अब भाई गुजरात 26 गो,
अब रही आंध्र प्रदेश राजस्थान 25 गो आंध्र प्रदेश है राजस्थान 25 ठो राजस्थान है 25 गो 25 ठो राजस्थान आंध्र प्रदेश दोनों में 25 ठो और भाई उड़ीसा उड़ीसा में 21 उड़ीसा में 21 ठो उड़ीसा में 22 गो उसके बाद केरल में 20 गो यहाँ केरल है तो यहाँ आ जाता है 20 गो 20 ठो और भाई तेलंगाना में 17 गो तेलंगाना में 17 गो 17 ठो उसके बाद झारखंड 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 14 गो देखो ये झारखंड है झारखंड में 14 गो 14 गो झारखंड में 14 असम में 14 14 गो झारखंड असम में 14 गो ओकर बाद पंजाब में 13 गो पंजाब में 13 गो देखो ये पंजाब है एमे 13 गो 13 गो पंजाब में 13 गो ओकर बाद छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में 11 गो ये छत्तीसगढ़ है 11 गो और भाई हरियाणा 10 गो हरियाणा में 10 गो 10 ठो हरियाणा में 10 गो ओकर बाद उत्तराखंड ये उत्तराखंड हाँ एमे 5 गो 5 गो हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में 4 गो एमे 4 गो हाँ हिमाचल प्रदेश में 4 गो ओकर बाद अरुणाचल प्रदेश मिशन में एगो सनम में एगो सनम के साथ मिशन है एगो सनम के साथ कौन मिशन एगो मिशन याद रखिए हाँ ओकर बाद जम्मू कश्मीर में 7 गो दिल्ली में 7 गो दिल्ली में 7 गो 7 गो आ जम्मू कश्मीर में 5 गो 5 गो अब बच गेले ओमे 21 गो आ दमनदीप आ दादरा नगर हवेली में 2 गो कला के दोनों के साझे पर अलग रहा है लेकिन मिल खेले जेकर कारण 2 गो मिला के एक एक करके 2 गो ऐसे ना हां चलो अब हमसे देखो लोकसभा अध्यक्ष कि कौन कौन लोकसभा अध्यक्ष बनल से देखो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे जीवी मामलंकर गणेश वासुदेव मामलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष रहे अनंत संयमन अयंगर अनंत संयमन अयंगर कौन ऐसा लोकसभा अध्यक्ष रहे जेकरा पर अविश्वास प्रस्ताव लायल गेल था गणेश वासुदेव मामलंकर जीवी कौन ऐसा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे जिनकर मृत्यु पद पर हो गए तो जीवी मामलंकर हाँ कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव तो जीवी मामलंकर कौन लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मामलंकर कौन लोकसभा की मृत्यु प्रथम लोकसभा की मृत्यु जिनका पद पर हो गए था जीवी मामलंकर दूसरा लोकसभा अध्यक्ष अनंत संयमन अयंगर की प्रथम उपाध्यक्ष और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष जीवी अनंत संयमन अयंगर चौथा लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी तो कौन ऐसा लोकसभा अध्यक्ष रहे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जे राष्ट्रपति बनल नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी ठीक है चौथा लोकसभा अध्यक्ष रहे तीसरा लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह ओकरा बाद आ जाए के है
पांचवा तो गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो जे पांचवा लोकसभा अध्यक्ष रहे। अब बलराम भगत रहे उपाध्यक्ष होते है ना। छठा रहे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के एस हेगड़े, के एस हेगड़े हेगड़े। सातवा आठवा रहे बलराम जाखर, सातवा आठवा बलराम जाखर। नौवा रहे रवि राय, नौवा रहे रवि राय। 10वां रहे शिवराज पी पाटिल, शिवराज पी पाटिल। 11वां रहे पी एस संगमा, पी ए संगमा। 12वां रहे 13वां 12-13 जी एम सी बाल योगी। तो इनको न पद पर मृत्यु हो गए, पद पर मृत्यु। पूछते प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष था जीएमसी बालयोगी, जीएमसी बालयोगी। अब पूछते सबसे युवा लोकसभा अध्यक्ष तो जीएम बाल योगी, सबसे युवा लोकसभा अध्यक्ष तो जीएमसी बाल योगी। चाहे पूछते कि प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष तो जीएम बाल योगी। चाहे पूछते पद पर मृत्यु दूसरा तो जीएम बाल योगी। अभी है 16वां लोकसभा अध्यक्ष रहे सुमित्रा महाजन, 17वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अभी वर्तमान में है। पूछते कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है जे 17वां है। कैमा लोग का चुनाव रहे 17वां रहे। अब प्रधानमंत्री 15वां, लोकसभा ना 17वां, लोकसभा अध्यक्ष कैमा 17वां। देखो फिर से कि लोकसभा अध्यक्ष जे राष्ट्रपति बनल नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनका मृत्यु पद पर होके रहे जीवी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जे पद पर उनका पर अविश्वास प्रस्ताव लायल जीवी मामलंका। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? जीवी मामलंका। लोकसभा के प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी, जीएमसी बाल योगी। और सबसे युवा लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी। चाहे प्रथम दलित कहते तो जीएमसी बाल योगी। अब पदों पर मृत्यु हो गए जीएमसी बाल योगी के पद पर ही मृत्यु हो गए। बोले ध्यान में इसे इना और हम सब पढ़े भारत के महान्यायवाद electricity is polio shutdown. देखो पढ़े हमसा मान पढ़े की मतलब मानववादी अटॉर्नी जनरल कैसे
केंद्र सरकार के विधि वकील हो गए छिहत्तर में चर्चा हाँ न्यायवादी महान्यायवादी पूछते है कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी तब महान्यायवादी हो से, ठीक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कची महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है न संसद के सदस्य और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है कि महान्यायवादी के मत देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 में नहीं है ना आर्टिकल 88 महान्यायवादी ना न कोई संसद के सदस्य कोई है और न मंत्रिमंडल के सदस्य होई छै। फिर भी कहूँ भी जाके संसद में भाग ले सकले है, बोल सकले है, खाली वोट देवे के अधिकार अनुच्छेद 88 में, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही पद पर बनल रहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता थे और बाद उनके इच्छा अनुसार पद पर बनल होता थे। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि जे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के जो योग्यता है वही योग्यता है महान्यायवादी बन। बस वही 10 दिन माने कि पूरा कानून के जानकारी रहे के चाहिए, भारत के नागरिक रहे के चाहिए, कोई लाभ के पद पर रहे के चाहिए, सारा चीज सब में रहे के चाहिए। क्योंकि महान्यायवादी को भारत के राज्य के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है कि महान्यायवादी के भारत के जीवन जितना न्यायालय राज्य के हो चाहे केंद्र स्तर पर हो सब में जाके सुनवाई कर सकते हैं। अब मानो नरेंद्र मोदी होते ना तो उनका बिहार सरकार केस कर देती है पर केंद्र तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उतना टाइम थोड़ी ना कि केस लड़े थे, इसलिए उनका तरफ से महान्यायवादी केस लड़े थे, ठीक है केस लड़े थे चाहे जोन राज में हो बिहार के लोग चाहे 28 जितना राज है वहाँ जाके उन्हें सुनवाई करता थे। 28 राज्यों से एक महान्यायवादी पूरा भारत के महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एगो सॉलिसिटर जनरल एगो सॉलिसिटर और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। असिस्टेंट जगह हाँ कि एगो माने मुख्य सॉलिसिटर जनरल एगो सहायता देवे के सहायता देवे के लिए एगो कथी होते सॉलिसिटर जनरल नहीं ना
ठीक है, एक पर गुरु होता है अन्न, ठीक है, अन्न कि मानववादी की सहायता देवे के लिए एगो सॉलिसिटर जनरल ठीक है, ओकरा बाद दू गो अन हुई छै सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अब देखो राज का महाधिवक्ता, राज के महाधिवक्ता ई तब पहले पूरा केंद्र के है ना, अब राज के कि राजो की तो एगो मुख्य विधि अधिकारी होता ही ना, तो देखो महाधिवक्ता कि अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता के नियुक्ति अनुच्छेद 165 এটা কি है इलाज के लिए ना, हाँ इलाज का महाधिवक्ता, राज का राज के आर्टिकल होता है 165 एगो राज के महाधिवक्ता होते अनुच्छेद 65 वह राज का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कि राज के सर्वोच्च राज के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है ना, कौन सॉलिसिटर जनरल। हाँ ओकरा बाद देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति नियुक्ति फिर राज्यपाल और उन्हें अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ केंद्र में, राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद का बना रहता है। राज्य में के सबसे प्रमुख विधि अधिकारी होइ छै महाधिवक्ता, जेकर नियुक्ति करे छै राज्यपाल, नियुक्ति करते राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करते कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने की योग्यता जो है से होए के चाहिए। महाधिवक्ता के काम की से देते हैं कि महाधिवक्ता के काम है, ठीक है। देखो हमसे दिखाइए की काम है से कि राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषय पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। कि कोई चीज राष्ट्रपति सौंपला थी ना, वो बारे में महाधिवक्ता जो है से राज्यपाल के समझत। हाँ विधि स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन कर जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अपने कार्य संबंधित कर्तव्य के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। कि राज्य के कोई भी न्यायालय है ना, उनमें जाके अपन कार्रवाई सुना सकता जैसे में। अब नीतीश कुमार पर कोई केस कर दिया उत्तर प्रदेश के राज्य पर, माने कोई
सब मुख्यमंत्री जाते हैं पारे ना जाते अधिवक्ता पर जाते महाधिवक्ता जाते सारे गाने उनकर सरकार जे कुछ ना ऊपर अपन महाधिवक्ता नहीं लेते, सोलिसिटर जनरल लेते, राज्य में सोलिसिटर जनरल। राज्य में महाधिवक्ता भारत में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कैसे महाधिवक्ता के एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल केंद्र में जे अटॉर्नी जनरल के सहायता के लिए ठीक है। इसके अतिरिक्त उसे मंत्रिमंडल के दोनों सदनों या संयुक्त सभी अंग सभा में जहाँ के लिए अधिकृत है के बिना पदाधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है। कि इनको ना कि कोई भी राज्य के मंत्रिमंडल में जाके बैठ सकला थी ना बोल सकला थी, लेकिन वोट देवे के अधिकार नहीं। न महाधिवक्ता के वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को चुने कि विधानमंडल के जो सदस्य के जो जितना पैसा कौड़ी नहीं ना अधिकार उतने राज्य के महाधिवक्ता का चाहे एडवोकेट जनरल का यही रहे कि कहे के मतलब राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होने चाहिए महाधिवक्ता चाहे एडवोकेट राज्यपाल अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता माने एडवोकेट बने के लिए की योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने की योग्यता ऐसे होए के चाहिए। यह रहा है इतना छोड़ दे लिखी कल से पढ़वाई भारत से नियंत्रण महालेखा कल से चलते आराम से तुरंत खत्म और कुछ समय दे। अरे हमारा